सीतापुर के बाबा बजरंगदास मुनि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, एक वीडियो आपका वायरल है जिसमें आप एक धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कह रहे हैं। क्या जरूरत पड़ गई ऐसा बोलने की? देखिए, सबसे बड़ा कष्ट का विषय तो ये है कि लोग पूरी बात जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं एक संत हूं और नवरात्र के समय में जब मेरे धर्म की हजारों महिलाएं जो है मेरे साथ थी, तब मैंने उसको बोला और उस वीडियो को भी देखा होगा। ये लोग उसको एडिट किए कैसा भी जो भी ये तोड़ मरोड़ जो भी पेश कर रहे हैं, उसमें भी ये प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि मैं कह रहा हूं अगर तुम हमारी हिंदू महिलाओं के साथ ऐसा करोगे तब तुम्हारे साथ ऐसा होगा। नहीं, तो अगर ऐसा होता है तो आपको तो कानून की शरण लेनी चाहिए, आपको पुलिस थाने में कंप्लेंट करनी चाहिए। ऐसे कैसे कि आप मतलब मारने काटने की बातें करने लगे? जी, ये सही बात है। मैं भारतीय नागरिक हूं, भारतीय संविधान का सम्मान करता हूं, लेकिन उस समय स्थिति क्या थी? स्थिति ये थी कि अगर आपके सामने आपकी बहन का या मेरे सामने मेरी बहन का कोई दुपट्टा खींचे तो हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे, पहले उसकी इज्जत को बचाएंगे। उस दिन स्थिति यही हुई शीशा वाली मस्जिद के सामने। जैसे मेरी कलश यात्रा पहुंची है वैसे मुसलमान के लड़के छत पे चढ़ना चालू कर दिए, ईंट पत्थर डंडे लेके। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिला प्रशासन का, जिनकी सजगता के कारण उस दिन करौली जैसी घटना होने से बच गई। नहीं तो आज इस समय आप मेरी जो है लाश पे आए होते। हो सकता है कि कुछ चैनल जो आज चला रहे हैं, जैसे चैनल लोग उनका काम ही है वो तो देश को बदनाम करना उनका काम ही है, वो फिर कुछ शांत ही पड़े होते, उनके पास न्यूज ही नहीं होती। लेकिन न्यूज आज उनके पास इसलिए हो गई है क्योंकि एक महंत का छोटा सा वीडियो तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है और उससे कहीं ना कहीं किसी ना किसी को टारगेट किया जा रहा है। वीडियो मैंने भी देखा है, उसमें आप कह रहे हैं कि मेरी हत्या के लिए 28 लाख रुपए इकट्ठा किए गए हैं, मेरा मर्डर करवाना चाहते हैं। किसने ये पैसा इकट्ठा किया और आपका मर्डर क्यों होना चाहता है? जी देखिए, 3 साल से वहां अच्छी तरह जानते हैं, खैराबाद सब जानते हैं, आप लोग के आपके लोकल रिपोर्टर भी हैं। मेरे ऊपर 9 हमले हो चुके हैं और आपको जान के आश्चर्य होगा 9 हमले कब हुए? जब मेरी सुरक्षा में 1.5 सेक्शन PSC, 1 4 की गार्ड और 2 प्राइवेट गनर, 1 सरकारी गनर रहे, तब 9 हमले होना कितनी बड़ी बात है। और 2 पूर्व में महंतों की हत्या हो चुकी है। इसकी वजह मुझे बताइए। 9 बार हमले हुए हैं, 2 बार पूर्व महंतों की हत्या, कोई वजह क्या है? उसकी 2 वजह है। एक तो क्या है कि मेरे आश्रम में 3200 बीघे जमीन है जिसको मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था, और एक भुइयां ताली तीर्थ है उसे मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था। और दूसरी वजह यह है कि उनकी 80% आबादी है, 20% हिंदू है। हिंदू वहां अल्पसंख्यक है और नजूल के नाम से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदू विहीन करने की कोशिश की जा रही है। मैं उन्हीं के खिलाफ आवाज उठाता हूं। हिंदू की बहु बेटियों को रात में घर में घुस जाते हैं। रहीमाबाद एक क्षेत्र है जहां घर के सामने ही कब्रिस्तान बना देते हैं, मतलब हिंदू के घर में ही कब्रिस्तान बना देते हैं जबरदस्ती। इतना सब हो रहा है, पुलिस प्रशासन आपकी कोई मदद नहीं कर रहा? न्यायपालिका है इस देश में, कहीं आप गए नहीं? नहीं, हर जगह गया और शासन प्रशासन अपने तरीके से मदद कर रहा है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जैसे आपने कहा न्यायपालिका है, तो न्यायपालिका मेवात में भी थी। तो मेवात में लोगों को जो है पलायन करने से क्यों नहीं रोक लिया? बताइए, कब तक न्यायपालिका आपके साथ खड़े रहेगी? कब तक लोग आपके साथ खड़े रहेंगे? आप तो कह रहे हैं 9 बार हमले हो चुके हैं, 2 महंतों की हत्या हो चुकी है, तो आपने क्या FIR कराई कभी इस बारे में? 9, मेरे पास 9 FIR है। कार्रवाई नहीं होती? कार्रवाई होती है। एक पकड़ा जाता है, दूसरा तैयार हो जाता है, तीसरा तैयार हो जाता है। ये स्थिति है। आज मैं चल नहीं पा रहा हूं, अपाहिज अवस्था में पड़ा हूं। ये देखिए, मेरा गला काटने की कोशिश की गई, चाकू यहां करके। सरकारी गनन ने हाथ नहीं लगाया था, चाकू यहां गले पे मार दी थी। ये देखिए, मेरे सर पे चाकू मारी गई, फिर मेरा पेट फाड़ने की कोशिश की गई पूरा। उसके बाद मेरे पैर में कितनी चाकू मारे गए हैं। PSC जवान को जो मुझे बचाने आया उसको चाकू मारा गया, मेरे सरकारी जवान को चाकू मारा गया। आपके पास तो भारी सुरक्षा व्यवस्था रहती है। जी, इतना होते, यही तो दुख है कि इतना होते हुए और जो है यहाँ से राजधानी से मात्र 80 किलोमीटर की दूर पर जब इनका दुस्साहस इतना है तो मेरठ और जगहों क्या स्थिति होगी? आप तो भगवाधारी हैं, भगवाधारियों की सरकार है, आपकी मदद क्यों नहीं हो पा रही? क्यों नहीं आपकी सुरक्षा हो पा रही? आपको क्या लगता है? देखिए, शासन प्रशासन, आज मैं अगर जीवित हूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा है। अगर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश में मुखिया नहीं होते तो आज मैं जीवित नहीं होता इस स्थिति में भी। क्योंकि 6 महीने हॉस्पिटल से 6 महीने जाने के बाद, जब मैं हॉस्पिटल से 6 महीने बाद गया, तब भी बीच चौराहे पे मेरे ऊपर हमला हो गया। सबसे बड़ी बात तो ये स्थिति है, ये सोचने की है कि इतने पे भी उनका इतना दुस्साहस है। क्यों मनोबल इतना क्यों बढ़ा? आपको क्या लगता है? देखिए, कहीं ना कहीं उनकी साख बाहर से है। उनको कहीं ना कहीं ये है, उनको एक मस्जिद के अंदर, उनके अंदर क्या भरा जाता है क्या नहीं भरा जाता है वो तो डायरेक्ट, आप ये समझ लीजिए 9 हमले मेरे ऊपर हो गए
अगर जिस अनुसार शासन प्रशासन ने कड़ाई की हर हमलेवार के ऊपर, अगर एक हमलेवार की भी स्थिति लोगों ने देखी होती या शासन प्रशासन को देखा होता या माननीय योगी आदित्यनाथ जी का डर होता, उनके अंदर डर होता, तो यह स्थिति नहीं होती। अगर उनके अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी का ही डर होता तो आप देख लीजिए, मेरी बात तो छोड़ दीजिए, मेरा तो आश्रम है, एक छोटा सा आश्रम है, कोई खास सुरक्षा नहीं है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के आश्रम पे हमला हो गया। अगर अभी यही बात उनसे पूछी जाए कि आखिर क्या कारण है, सोच लीजिए, उन्हीं की सरकार है और उन्हीं का वो मुखिया है हमारे, जब उनके आश्रम पे कोई हमला कर सकता है, और जो कि देश विदेश में प्रसिद्ध है वो आश्रम। क्या लगता है बचने का तरीका क्या है? 28 लाख रुपए आप बता रहे हैं जमा कर लिए गए आपकी हत्या के, 8-9 बार आप पे हमला भी हो चुका है, तो अब क्या लगता है कौन सुरक्षा देगा आपको? देखिए, मैं तो नहीं मानता कि मैं सुरक्षित रहूंगा। मेरी हत्या, मैं इससे पहले भी 10-15 दिन पहले भी और इससे आचार संहिता पहले भी केंद्रीय सुरक्षा की भी मांग किया हूं, तो उसमें इंक्वायरी भी आई थी, वो भी हो गया, लेकिन मैं मानता हूं मैं जीवित नहीं रहूंगा। बहुत ज्यादा मुझे कमलेश तिवारी बना दिया जाएगा और 5-6 महीनों में मेरी हत्या कर दी जाएगी। वीडियो वायरल करने से क्या मैसेज देना था? इस पे तो FIR भी हो गई आपके खिलाफ। जी, ये वीडियो मैंने वायरल नहीं किया, उस दिन की घटना क्या थी वही मैं आपको बताना चाहता हूँ, सच्चाई आखिर थी क्या। जैसे ही हम शीशा वाली मस्जिद के सामने पहुंचे हैं, वैसे मुसलमान के लड़के, हमारी बहु बेटियां कलश यात्रा में जा रही थी शांत तरीके से, किसी का दुपट्टा खींचने लगे हैं, वो पत्थर से मार के कलश फोड़ने लगे हैं। देखिए, कलश हमारे यहाँ बहुत पवित्र माना जाता है, कलश पवित्र माना जाता है, लेकिन मैं बार बार धन्यवाद दूंगा जिला प्रशासन का कि जिनकी सजगता के कारण करौली जैसी घटना होने से बच गई। मैं दोनों पैर से चल नहीं पा रहा था, गाड़ी में बैठा था, प्रशासन ने मुझे सुरक्षित किया, लेकिन मुझे मालूम था मुझे वहां आक्रोशित होना पड़ा। अगर मैं आक्रोशित नहीं होता तो धीरे धीरे मेरे ऊपर भी हावी होते और मेरी बहु बेटियों के साथ अत्याचार होता। मैं एक बात सभी समाज से पूछना चाहता हूं कि मैं एक संत हूं, मुझे ऐसा कहना पड़ा। एक बार लोगों को सोचना चाहिए कि मैं एक संत हूं, नवरात्र में मेरी हजारों बहु बेटियां मेरे साथ हैं, मुझे ऐसा कहना पड़ा, और क्यों कहना पड़ा इसको तो सोचना चाहिए। दूसरी बात, अगर मेरी बहु बेटी के साथ कोई अत्याचार हो जाता तो मैं एक बात एकदम खुले तौर पे कहना चाहता हूं कि ना तो कोई टीवी चैनल दिखाता और ना कोई कुछ करता। मेरी बहु बेटी का अगर बलात्कार हो जाता या उनके साथ हस्तक्षेप हो जाता, हत्याएं हो जाती, करौली में घटनाएं हुई हैं हर जगह, उसको कोई चैनल दिखाता नहीं। तब उसका कारण क्या है कि हिंदू हर जगह सताया हुआ है, हिंदू को कुछ हो जाए तो कोई मतलब नहीं है। अगर मुस्लिम थोड़ा सा भी मुस्लिम कांड का हो जाए, आपने उस वीडियो में भले इन लोगों ने तोड़ मरोड़ के पेश किया है, मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं, पूरा वीडियो उसको सर्च किया जाए, अब पूरा वीडियो चलाया जाए तो समाज के लोग ही उन्हें थू थू करने लगेंगे जो मेरे विरुद्ध में हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। दूसरी चीज कि जो लोग उस वीडियो को भी तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, उसमें भी ये दिख रहा है कि मैं कह रहा हूं कि मेरी हिंदू बहु बेटियों को छेड़ोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। मैंने ये नहीं कहा कि ऐसा तुम्हारे साथ मैं करने आ रहा हूं या करवाने जा रहा हूं, ऐसा नहीं बोला। अगर मैं ऐसा बोलता तो मैं गलत था। ये बताइए, FIR होने के बाद पुलिस ने आपसे संपर्क साधा कोई? जी, सबने साधा हमसे, और मैं कोई भगौड़ा नहीं हूँ, मैं एक आश्रम का संत हूँ, मैं कोई भगौड़ा नहीं हूँ। मेरे पास मैं भाग भी कहाँ सकता हूँ, अपाहिज अवस्था में वैसे भी पड़ा हूँ, और सरकारी सुरक्षा कहाँ भागूंगा मैं। हाँ, जहां भी है मैं संविधान को मानता हूं। अगर मैं दोषी हूं, जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग की बहनों ने मेरे खिलाफ जो है संज्ञान लिया है, तो मैं उनसे एक बार उनके चरणों में निवेदन करके ये माफी मांगते हुए कहना चाहता हूं कि एक बार पूरे प्रकरण का मतलब जानकारी कर लीजिए। और जिस रास्ते से यात्रा निकल रही थी उसकी अनुमति थी आपके पास यात्रा निकलने? जी मैं जी 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 व्यापक सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे क्या? व्यापक सुरक्षा के इंतजाम थे, लेकिन जहां 80% होंगे वहां क्या व्यापक सुरक्षा? एक बात बताइए, गोरखनाथ से ज्यादा हमारे यहाँ सुरक्षा रहेगी? व्यापक सुरक्षा की बात ही छोड़ दीजिए, गोरखनाथ से ज्यादा हमारे यहाँ सुरक्षा रहेगी? आप बताइए। मैं कहता हूं कि जो भी, जैसे रवीश कुमार जी को मैं आज देख रहा था कि मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, उनका काम ही है राष्ट्र को बदनाम करना, या अन्य पत्रकार जो बोल रहे हैं उनको मैं कहता हूं कि अपनी माताओं बहनों को या स्वयं लेके 10 दिन के लिए खैराबाद आ जाएं, और 10 दिन अगर खैराबाद रह के दिखा दे, 10 दिन रह के खैराबाद अगर दिखा दे, तो मैं कहता हूं कि मुझे जो चाहे वो सजा पाने के लिए मैं तैयार हूं। अब क्या योगी आदित्यनाथ वगैरह से मुलाकात करने का कुछ सोचा है आपने? अपनी बात बताने का, अपनी पीड़ा जो आप हमें बता रहे हो वहां बताई किसी को? जी, मैं कोशिश किया हूं कि महाराज जी तक मेरी बात पहुंचे, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी महाराज जी के चरणों में निवेदन करूंगा कि महाराज जी,
मैं तो दूसरा कमलेश तिवारी बच जाऊंगा, लेकिन इस प्रदेश में आपकी सरकार में दूसरा सन्यासी न बन पाए, क्योंकि मैं तो अपाहिज अवस्था पड़ा हूं और अपाहिज अवस्था में 9 हमले आपकी सरकार बने झेले। आप स्वयं देख, आपको बताने की जरूरत नहीं है, देखिए महाराज जी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराज जी ने स्वयं देख लिया कि इतना साहस जब उनके जो है गोरखनाथ पे हमला हो सकता है, तो जहां 80% हिंदू 80% मुसलमान है, वहां मेरी स्थिति क्या होगी, और इस भी अपाहिज अवस्था में। सोचिए, मैं न चल पा रहा हूँ, वाकर चल रहा हूँ, लड़के दिन रात मैं तड़प रहा हूँ, ये स्थिति मेरी है। तो महाराज जी के चरणों में निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार वहां पूर्ण रूपेण अच्छे से इंक्वायरी कर लें, और मुझे जो सजा देंगे मैं तो पाने के लिए तैयार ही हूँ, सजा पा ही रहा हूँ, धर्म बचाने की सजा ही पा रहा हूँ। आप एक बार वहां घूम लीजिए, देख लीजिए। मैं महाराज जी से यही निवेदन करूंगा, मैं तो कमलेश तिवारी 5-6 महीने में बन जाऊंगा, लेकिन दूसरा कमलेश तिवारी, दूसरा महंत बजरंग मुनि न बनने पाए। बस यही आपके चरणों में निवेदन करूंगा, और एक बार महाराज जी इससे मैं मिलना चाहूंगा और अपनी पीड़ा को बताना चाहूंगा। तो बाबा बजरंग दास मुनि हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से उनकी लगातार 9 बार हत्या के प्रयास हुए हैं, उन पर हमले हुए हैं, 2 पूर्व महंतों की भी हत्या हो चुकी है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील कर रहे हैं कि एक बार मिल करके उनकी समस्या को न केवल सुने बल्कि उसका समाधान भी करें। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।